kiss for you. दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे फ्लोर पजल की। इसके पहले भी मैंने फ्लोर पजल के ऊपर 2-3 वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। मैंने एक वीडियो में 3 पजल डायरेक्टली बनाया है, उसमें 3 in 1 वीडियो करके है। उसमें 3 पजल मैंने फ्लोर पजल पे बनाए क्योंकि फ्लोर पजल IBPS PO में आ रहा है और लगभग हर एग्जाम में एक फ्लोर पजल आता ही है। आज का जो फ्लोर पजल है इसमें मैं आपको पैरामीटर्स भी बताऊंगा। जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसमें 8 लोग रहते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। ये जो पजल है ये डिफिकल्ट लेवल का पजल है। ये पजल SBI मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम 19/9/2014 को आया हुआ है। मतलब ये काफ़ी हाई लेवल का पजल है। तो इस तरीके के पजल को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसका ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले भी मैंने अपने पजल में आपको बताया कि ट्रिक इस फ्लोर पजल को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए पैरामीटर बेस पे इस पजल को देखते हैं और समझते हैं कि कैसा है और इसको कैसे स्टार्ट करना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करें कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो पजल का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि अ बिल्डिंग है 8 फ्लोर नंबर 1 to 8 सच ए मैनर दैट अ ग्राउंड फ्लोर 1। मतलब वही जैसे हमेशा रहता है, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि इसको आप एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं फ्लोर। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे से 1 है और सबसे लास्ट ऊपर वाला 8 है। मतलब 1 से लेके 8 तक की बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हमको 1 से लेके 8 तक के बिल्डिंग के फ्लोर को बना लेना है। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फ्लोर हैं एक बिल्डिंग के। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए पजल के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा पेज का यूज कीजिए, क्योंकि पजल में हौच पौच होता है तो गलती हो जाती है। मतलब उसमें ज़्यादा आप लिख देंगे तो आप खुद कंफ्यूज जाएंगे कि मैं कहाँ पे था, कौन सा है गलत हुआ, कौन सा सही हुआ। इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पॉसिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि फ्लोर पजल में लगभग 2-3 पॉसिबिलिटी रहती ही रहती हैं। मैक्सिमम 3, कभी कभी 4 या 5 भी हो जाती हैं। इसको आपको जैसे वो कह रहा है उसी फ्लो में आपको लेके चलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि उसी से ही उसका आंसर निकल के आएगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको अपने पजल में फंसा दे, लेकिन आप उसमें फंसेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे पॉसिबिलिटी कितनी बन रही, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है 3 पर्सन लिव बिटवीन R एंड U। मतलब R और U के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं। R कहाँ बैठ रहा है, U कहाँ बैठ रहा है, कुछ पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। R लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। अब देखिए पता चला कि R ऑड नंबर फ्लोर बैठेगा, मतलब 1 3 5 7 पे बैठेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि R एंड U जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बैठेंगे। यहाँ पे R और U ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बैठ सकते हैं। अब देखिए कौन कौन बचा, 3 5 7, 3 पॉसिबिलिटी हमको मिल गई R के लिए। तो थोड़ा सा गैप लेंगे, क्योंकि उनका जो जिस सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर है उसको भी हमको यहाँ पे लिखना है। तो थोड़ा सा हम इसका गैप ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए R कहाँ बैठा है, 3 पे बैठेगा, क्योंकि बोले हैं ऑड पे, उसने बोला है 3 पे बैठेगा, 5 पे बैठेगा और 7 पे बैठेगा, ठीक है। ये ग्राउंड पे यहाँ पे U नहीं बैठेगा, R नहीं बैठेगा। R तो एक्चुअली मैंने उठा लिया, इस फ्लोर पे U कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है। द प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी लिव इमीडिएट बिलो R। देखिए सोशियोलॉजी का जो प्रोफेसर है वो R के नीचे बैठेगा हमेशा, ये बात वो बोल रहा है। तो देखिए सोशियोलॉजी आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने समझने के हिसाब से आप लिख दीजिए कि, और इसको आप इस तरीके के बॉक्स में बनाइए, क्योंकि वो गोला है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके का सिंबल यूज कर सकते हैं, बस आपको समझना है इसे कि ये सोशियोलॉजी ही है, ठीक है। इतना करने के बाद एक काम आप तुरंत कीजिए, आप सोशियोलॉजी लिख के कट कर दीजिए, कि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन बचा है, क्योंकि आपको आगे समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 3 पर्सन लिव बिटवीन प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एंड प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब देखिए ये इसके नीचे तो 3 लोग बैठेंगे नहीं, जब भी बैठेंगे ऊपर बैठेंगे, 1 2 3, और ये यहाँ पे बैठेगा
हिस्ट्री के प्रोफेसर, ठीक है। इसमें 1 2 3 लोग बैठेंगे, 1 2 3, इसको ख़त्म कर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठने हैं तो इसमें बैठेगा ही नहीं। इसमें 1 2 3 और आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री का बंदा यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप, यहाँ पे मैं डैश लगा दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये इसमें अब हमको कोई काम नहीं करना है, ये पॉसिबिलिटी गलत होगी, आर यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। अब इन दोनों को लेकर चल रहे हैं हम, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पॉसिबिलिटी बनती रहेगी उस तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे। ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि थोड़ा सा लेवल टफ रहता है तो उसमें कभी कभी 5-6 पॉसिबिलिटी तक हम लोग को जाना पड़ेगा और उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस टाइप के पजल में आप मैक्सिमम, अगर डिफिकल्ट लेवल का है, एक्चुअली SBI का है तो जाहिर सी बात है डिफिकल्ट तो होगा ही, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। भले मेरा 5 मिनट ही लग जाए लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है कि P lives immediately below U and immediately above of प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। P हमेशा U के नीचे बैठा हुआ है, और देखिए सबसे पहली लाइन में बोला है 3% लीव बिटवीन R एंड U, ठीक है। अब देखिए 3% लीव बिटवीन R एंड U, 1 2 3, और ये देखिए U यहाँ पे बैठेगा, और ये देखिए 1 2 3 U यहाँ पे बैठेगा, इसको हमको लेके चलना ही नहीं है। अब बोल रहा है इस लाइन में कि जो P है वो इमीडिएटली बिलो U, मतलब P जो है वो U के तुरंत नीचे में है, और U यहाँ पे है, मतलब ये तुरंत इसके नीचे में है, और एबव मतलब मैथमेटिक्स वाले के ऊपर में है, ठीक है। देखिए ये मैथमेटिक्स वाले के ऊपर में है, ठीक है। ये इसको तो लेके हम लोग खेल ही नहीं रहे हैं, और ये है बंदा मैथमेटिक्स वाला। अब देखिए मैथ हो गया, ये क्लियर हो गया, और हिस्ट्री भी हो गई है, तो इसको भी हम लोग ख़त्म करते चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वो आगे क्या कह रहा है, Q इज़ नॉट द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। जो Q है वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर नहीं है। इसको ये स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं कि Q जो है वो मैथ का प्रोफेसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, वी लिव्स ऑन द 4th नंबर फ्लोर। वी के लिए परमानेंटली बता दिया कि वो 4थे नंबर पे रह रहा है, और देखिए वी जो है वो 4थे नंबर पे रह रहा है, ओके। और आगे उसके बारे में कह रहा है वी इज़ द प्रोफेसर ऑफ हिंदी। अब ये देखिए जो है प्रोफेसर है वो हिंदी का प्रोफेसर है, HIN, ये देखिए हिंदी का प्रोफेसर है। अब देखिए हिंदी लिख के हमको इसको ख़त्म कर देना है, मतलब 4 सब्जेक्ट के प्रोफेसर ख़त्म हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब देखिए इकोनॉमिक्स वाला टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठेगा, ये लाइन से बता रहा है। इस लाइन को हम लोग लेके चली नहीं रही है, मतलब अभी तक ये लाइन यूज हो रहा है और ये लाइन यूज हो रहा है, कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब आगे बोल रहा है कि 2% लीव बिटवीन वी एंड द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, मतलब वी और इंग्लिश के बीच में 2 लोग बैठे हैं। देखिए वी यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 2 इंग्लिश यहाँ पे बैठ सकता है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब इंग्लिश यहाँ पे बैठेगा और इंग्लिश यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक तुरंत फिर से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला ही बैठेगा, यही है तो होता है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसको छोड़ दें, गलत हो जाए, लेकिन आपको इसको गलत नहीं करना है। ये पॉसिबिलिटी, अब क्वेश्चन समाप्त होने वाला है, मतलब क्वेश्चन एंड होने वाला है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी की जरूरत हमको नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसी को सेम बनाना है आपको, ठीक है। देखिए फटाफट बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। UP जो है यहाँ पे हिस्ट्री है, और यहाँ पे मैथ है, और ये V है, ये हिंदी है, ठीक है, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे सोशियोलॉजी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को बैठा देते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि इंग्लिश के प्रोफेसर और भी में 2 लोग हैं, ठीक है। अब एक इंग्लिश यहाँ बैठा है तो यहाँ पे भी बन रहा है पॉसिबिलिटी, तो एक इंग्लिश को हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं, और इसमें भी क्योंकि 1 2 बैठा दिया, इसमें भी देखिए नीचे 2 लोग के बाद यहाँ पे मैथ आ जा रहा है, V के बाद देखिए UP के बाद मैथ आ जा रहा है, 1 2 इंग्लिश यहाँ पे बैठ जाएगा। तो मतलब अभी हम लोग 3 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन कितना लेंदी है।
टफ है लेकिन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे कभी गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपका हो सकता है 5 से 6 मिनट तक चला जाए, ले लेकिन गलत नहीं हो सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपको बीच में समझाना पड़ रहा है कि किस तरीके से आपको लेकर चलना है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप दावे के साथ कह सकते हो 5 से 6 मिनट कितना भी टफ लेवल का हो, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 5 मिनट में हाई लेवल का आप लगा लेंगे, अगर उसमें पैरामीटर्स आ गया। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आर इज नॉट द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इतना बोलने के बाद वो बोल दिया कि आर जो है वो इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं है। हम लोग इसको लेके चल रहे थे, देखिए यहाँ पे इंग्लिश आ गया, ये गलत हो गया तुरंत। यही है, यही मतलब क्वालिटी है कि अब ये गलत हो गया। हम लोग इसको लेके चल रहे थे अभी तक, अभी ये दोनों बचे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि एस लिव इमीडिएटली अबव द प्रोफेसर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स के ऊपर ही जब भी बैठेगा एस बैठेगा, नहीं बैठेगा। अब बैठाने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें ऐसी कोई जगह खाली है जहाँ पे अगर ये बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि एस हमेशा स्टैट वाले के ऊपर ही बैठेगा। एस लिव इमीडिएटली अबव द प्रोफेसर ऑफ स्टैटिक्स, इसके ऊपर ही बैठेगा जब भी बैठेगा। यहाँ पे कोई बैठा होगा बंदा, तो अब देखिए एस इसमें कहाँ बैठेगा। अगर यहाँ बैठेगा तो ये स्टैटिक्स होगा, यहाँ बैठ नहीं सकता। यहाँ बैठेगा तो ये स्टैटिक्स होना चाहिए था, यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा। और यहाँ बैठेगा तो यहाँ स्टैटिक, यहाँ नहीं। मतलब इस लाइन में एस यहाँ पे बैठेगा और ये हो जाएगा स्टैटिक्स। ठीक है, अब देखिए लगभग सारे हो चुके हैं और एक इसमें बचा है जो वो हो जाएगा जियोमेट्री, क्योंकि जियोमेट्री ही बचा है, बाकी सब तो हम लोगों ने भर दिया है। अब इस लाइन में हो गया। अब इसमें देखिए कहाँ बैठेगा। यहाँ पे एस बैठाएंगे, यहाँ स्टैट होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे एस बैठाएंगे, यहाँ स्टैट होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे एस बैठाएंगे, यहाँ पे स्टैट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ रहा है। एस को हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो ये हो जाएगा स्टैटिक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने से टाइम आपका लॉस जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, नाइदर एस नॉर क्यू द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एस जो है वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर नहीं है, और यहाँ पे हम लोगों ने एस को बना दिया है इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, तो हम लोग तुरंत इसको काट देंगे। ये गलत हो गया। अब ये बचा है बंदा और यही होगा आंसर, देख लीजिएगा। देखिए अब देखिए सारा भर गया, जैसे जैसे बोला। अब एक ही सब्जेक्ट बता है जियोग्राफी, जो कि आर होगा जियोग्राफी। अब आगे कह रहा है द लास्ट लाइन इज डब्ल्यू इज नॉट द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। क्यू जो है वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्यू भी नहीं होगा और यहाँ पे डब्ल्यू भी नहीं होगा। तो क्यू कहाँ होगा, स्टैट वाले पे हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं होगा तो डब्ल्यू इकोनॉमिक्स वाले पे हो जाएगा। और जो आखिरी बचेगा, कौन बचा है, आर एस टी। टी जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला आपका पोर्शन सही होगा। देखिए डब्ल्यू इकोनॉमिक्स, यू इंग्लिश, पी हिस्ट्री, टी मैथमेटिक्स, वी हिंदी, आर जियोग्राफी, एस सोशियोलॉजी, क्यू स्टैटिक्स। तो फ्रेंड्स ये तरीका है। अगर हाई लेवल के इस तरीके के आपको फ्लोर बेस्ड पजल आते हैं और उसमें पैरामीटर्स दिए रहते हैं, तो आप इस तरीके से करिए, आपका 101% सही होगा, ये मेरा दावा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें जिससे किसी दूसरे फ्रेंड को मदद मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंचे और आपको उससे हेल्प मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।